हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैं डिटेल में अपना डाइट शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। 80 केजी से 58 केजी का सफ़र मैंने कैसे तय किया, 22 किलो वज़न कैसे कम किया, 5 बच्चों के बाद भी मैं फिर से स्लिम हो गई और माशाल्लाह अभी भी मैंने मेंटेन किया हुआ है वेट को। 22 किलो वज़न कम किया 2 माह में। 5 फुट 4 इंच हाइट है मेरी और मैंने इस डाइट के दौरान ना तो चाय छोड़ी, ना चावल और ना ही रोटी। तो चलते हैं डाइट प्लान की तरफ। अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक में मैं हमेशा जब भी निहार में उठती थी ना तो मैंने ये चाय लेनी होती थी। हिप का फैट हो या थाई का फैट हो, बहुत जल्दी जाएगा अगर आप भी ये चाय पीना शुरू कर देंगी। मैंने एक्सरसाइज़ नहीं की बहुत हार्ड, ना ही मैंने जिम जॉइन किया और इस चाय ने बहुत मदद की मुझे स्लिम करने में। आपको 1.5 कप पानी चाहिए, 1 1/2 कप वाटर। पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा ना तो उसमें आपने दालचीनी का जो है स्टिक वो डाल देनी है और साथ में आपने डालना है 1 चाय का चम्मच सौंफ और तीसरा इंग्रेडिएंट 1 चाय का चम्मच मेथी दाने के बीज। ठीक है। अच्छा, दालचीनी की स्टिक अगर नहीं है और दालचीनी का पाउडर है ना तो आप वो भी डाल सकती हैं 1 चाय का चम्मच। ठीक, इसको उबलने दीजिए और इसे छान कर पीना है आपने। इससे आपकी भूख कंट्रोल होगी, आपकी गैस, एसिडिटी खत्म होगी, आपका थाई का हिप का फैट खत्म होगा और आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखेगी। ये बहुत ज़बरदस्त चाय है और सबके लिए सूटेबल है। और आप चाहें तो सारे इंग्रेडिएंट बाकी के फेंक दीजिएगा। अगर आपने रात को या शाम में भी चाय पीनी है ना, 2 टाइम पीना चाहती हैं तो आप ये दालचीनी का टुकड़ा सँभाल के रख लीजिएगा, दूसरे टाइम पे यूज़ हो सकता है। अच्छा, इसका जायका थोड़ा-सा बिटर होता है तो मैं हमेशा 3 या 4 कतरे शहद के ना वो मिक्स करके तो तब ये पीती थी। इसका जायका भी अच्छा हो जाता था और अक्सर एसिडिटी का इश्यू हो जाता है ना मॉर्निंग में, तो वो भी नहीं होता था। ठीक है। नाश्ते में हमेशा जल्दी करती थी। 8 एएम 8 सवा 8 तक हो जाता था मेरा नाश्ता और इसमें मैं हमेशा ब्रेड लेती थी और ब्रेड सिर्फ़ 1 ही स्लाइस होता था। आधा कप ये जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा बनाई है मैंने ये और इसमें कोई कुकिंग नहीं है। आधा कप आपको लोबिया चाहिए, जो किडनी बीन्स आपको नज़र आ रहे हैं उबले हुए हैं। तो आधा कप ये हो गए और उसमें थोड़ी-सी सब्जियाँ जैसे थोड़ा-सा टमाटर है, प्याज़ है, हरी मिर्च मुझे तीखा बहुत पसंद है, तो मैं हरी मिर्च भी ले रही हूँ साथ। इनको जो है पीस लिया थोड़ा-सा, चॉप कर लिया, उसमें थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च डाल दी और साथ में 2 खाने के चम्मच दही और मिंट का जो रायता होता है ना, दही और पुदीने का रायता, वो मैं बना के हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऐड किया, घर का बना हुआ दही है और ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। इसको मैं ब्रेड के ऊपर लगाऊँगी, एक ही ब्रेड है और उसको दरमियान से मैंने स्लाइस कर लिया इसको। आपको दूसरी ब्रेड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना फुलफिलिंग और इतना मज़े का बनता है ना ये सैंडविच। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा और कुकिंग भी नहीं है बिल्कुल भी। तो बच्चों की भाग-दौड़ में अपने लिए पकाने का तो दिल करता ही नहीं है, इतनी थकावट हो जाती है। तो ये रेसिपी बहुत, बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है मेरी। साथ में एक उबला हुआ अंडा और इसको बस स्लाइसेस में कट कर लीजिए। तो एक सैंडविच और उबला हुआ अंडा और साथ में सलाद। नाश्ता हमेशा प्रोटीन रिच होना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं प्रोटीन फ़िल्ड नाश्ता करूँ और जिसमें फ़ाइबर भी हो, जैसे कि मैंने प्रोटीन रैप ये जो रोल मैंने बनाया कुछ दिन पहले आप सबके साथ रेसिपी भी शेयर की, ये भी मैं बहुत खा चुकी हूँ और अभी भी खाती हूँ। तो बहुत मज़े का बनता है बेसन का रैप या फिर अंडे का रैप, ये थंबनेल है, मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आपको मैं लिंक दे दूँगी, लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो काफ़ी सारे ऑप्शन मैंने ट्राई किए और इतना मज़ा आता था ना नाश्ता करके, जब नहीं दिल करता था कुकिंग का तो मैं ब्रेड के जो सैंडविच बताया आपको वो बना लेती थी या फिर मैं बेसन की रोटियाँ बना लेती थी। लो कैलोरी और फुलफिलिंग नाश्ता होता था और इससे वज़न भी नहीं बढ़ता। अच्छा, नाश्ते के 30 मिनट के बाद मैं चाय पी लेती थी। चाय हमेशा मैंने लो फैट मिल्क में बनाई। लो फैट मिल्क बनाना बहुत आसान है, आप खुद भी बना सकती हैं घर में, बहुत बार मैंने आपको बताया कि कैसे बनाना है। अच्छा, आधा कप लो फैट मिल्क में जो है बिना चीनी की मैं चाय पीती थी। सो ये होगी चाय और मिड नून स्नैक का टाइम जब आता था ना तो इस टाइम पे मेरा फ़ोकस होता था दही पे और ये जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना, बिलीव मी मेरा बिल्कुल हेयर फॉल नहीं हुआ वेट लॉस में। ना वेट लॉस में और ना ही बच्चों के जो है बर्थ के बाद बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुआ क्योंकि मैं ये रूटीन में खाती रही हूँ।
3 खाने के चम्मच दही ले लेती थी मैं, और उसमें ये आपको अलसी के बीज नज़र आ रहे हैं, फ्लैक्स सीड्स, इनका मैं पाउडर बना के रखती हूँ हमेशा। इनको भून कर ना अच्छे से ड्राई रोस्ट करके तवे पे या पैन पे, और इनका पाउडर बना के रखती हूँ। सो ये 1 चाय का चम्मच 3 खाने के चम्मच दही में मिक्स करके ना, घर का बना हुआ दही, तो ये मैं इस टाइम पे खाती रही। बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुआ, और मैं अभी भी खाती हूँ कभी-कभार, रूटीन में नहीं लेकिन कभी-कभार ज़रूर खाती हूँ इसको। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो। कभी-कभार अलसी के बीज का जो पाउडर है नहीं होता था घर पे, ख़त्म हो जाता था, तो मैं दही के अंदर उतनी ही दही लेकर 3 खाने के चम्मच, और उसमें कोई सा भी फ्रूट, स्पेशली बेरीज़, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बेरीज़ मिक्स करके और ये खा लेती थी। या फिर अगर नहीं जी चाह रहा होता था दही का, मतलब स्नैक टाइम पे नहीं जी चाह रहा होता था, तो मैं कोई सा भी एक फ्रूट ले लेती। तो दही लेना लाज़मी होता था, दही या तो मैं नाश्ते में ले लेती थी या फिर स्नैक टाइम पे ले लेती थी। अच्छा, पानी मैं खूब सारा पीती रही हूँ, और अभी भी पीती हूँ, तभी मेरा स्किन आई थिंक बहुत ग्लो करता है और एनर्जी भी मिलती रहती है बॉडी को। कभी डिहाइड्रेट नहीं फ़ील किया है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो जग नज़र आ रहा है ना आपको, इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी आता है, और ये 3 जग पीना डेली का मेरा टारगेट होता है कि मैंने ये कंप्लीट करने हैं। ठीक, अब लंच की तरफ चलते हैं। दोपहर के खाने में जैसे कि मैंने बताया, रोटी मैंने कभी नहीं छोड़ी, तो मैं स्विच करती रहती थी आटे को। कभी गेहूँ के आटे की रोटी ले ली, 6 इंच की रोटी से ज़्यादा नहीं बनती थी, मतलब सीधी साइज़ की रोटी। तो छोटी सी रोटी ले लेती थी, कभी गेहूँ का आटा ले लिया, कभी बाजरे का आटा ले लिया, और अगर स्नैक टाइम पे, ये सुबह के टाइम दही नहीं लिया, तो रायता मैं लाज़मी लेती थी लंच के टाइम पे, और सलाद तो ज़रूर लेना होता है आपने। सलाद कभी भी स्किप नहीं करना होता। फाइबर अगर ना खाएँ तो फिर कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो जाता है। तो फाइबर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सलाद मैं हमेशा लेती रही हूँ और अभी भी लेती हूँ मैं। गेहूँ के आटा, जैसे कि मैंने बताया, या मैं गेहूँ का आटा ले लेती थी, या फिर बाजरे की रोटी बना लेती थी। बाजरे की रोटी की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, बड़े मज़े की बनती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वेट लॉस में। लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और साथ में कोई सा भी सालन ले लेती थी। अच्छा, चावल जो है मैं हमेशा खाती रही हूँ, चावल मैंने नहीं छोड़े। चावल खाती थी या फिर रोटी। सो मैं 3 टिप्स बता रही हूँ आपको बहुत जल्दी वेट लॉस की। पहली टिप तो ये है कि आपने अगर चावल खाने हैं तो 6 खाने के चम्मच चावल खाने हैं, आपने इससे ज़्यादा नहीं लेने। साथ में रायता ले लें, काफ़ी सारी सलाद ले लें। तो 6 खाने के चम्मच, 6 टेबलस्पून राइस, चाहे वो उबले हुए हैं, बिरयानी है या पुलाव है। दूसरी टिप ये है कि आपने अगर चावल खाने हैं तो आपने रोटी नहीं खानी, और अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आपने चावल की तरफ देखना भी नहीं है। एक टाइम पे एक चीज़ खानी। तीसरी टिप ये है कि सिर्फ़ दोपहर के खाने में ये चीज़ें खानी हैं, रात को चावल रोटी नहीं खाना अगर आपने जल्दी वेट लॉस करना है। इवनिंग स्नैक में मेरा फ़ोकस होता था ड्राई फ्रूट्स पे, और ड्राई फ्रूट जो हैं मैं मुट्ठी भर ले लेती थी। कोई से भी, चाहे भुने हुए चने हैं या घर में कोई से भी ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, मुट्ठी भर। और अगर सुबह के टाइम चाय नहीं ली ना, तो मैं इवनिंग स्नैक के टाइम पे ले लेती थी, या फिर ग्रीन टी ले लेती थी इस टाइम पे। और ये लड्डू जो है ना, हमेशा मेरे पास रहते हैं, मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ, चाहे कहीं जाना भी हो, ताकि मैं जो है जंक फूड ना खाऊँ। जैसे चॉकलेट वगैरह बच्चे खा रहे होते हैं ना, तो जी चाहता है हम भी खाएँ। तो ये लड्डू बहुत हैंडी होते हैं। अगर कभी आउटिंग पे चले जाते थे ना, तो ये लड्डू मेरे पास होते थे, मैं ये खा लेती थी, बजाय इसके कि मैं जंक फूड खाऊँ। और लड्डू की रेसिपी मैं आपको दे दूँ, तो ये है उस लड्डू की रेसिपी का थंबनेल, मैं लिंक आपको दे दूँगी। अच्छा, रात का खाना मैं हमेशा 7:30 से 8 बजे तक कर लेती थी, और अभी भी मेरी यही रूटीन है। जैसे रूटीन रखते हैं ना, आदत हो जाती है हमारे जिस्म को, सेम टाइम पे भूख लगती है और सेम टाइम पे हमें क्रेविंग ख़त्म भी हो जाती है। सो मेरी आदत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बरकरार है। मैं हमेशा जल्दी खाना खा लेती हूँ रात का, और रात के खाने में भी मेरा फ़ोकस होता है कि मैं हमेशा जो है फाइबर ज़्यादा लूँ, ताकि भूख ना लगे। और सलाद जो है वो स्टीम करके लेती हूँ मैं हमेशा डिनर के टाइम पे। कच्ची सलाद नहीं खानी चाहिए, एसिडिटी करती है रात के टाइम। सो रात के खाने में या तो मैं 1 प्याला दाल का ले लेती थी, बहुत कम तड़का डाल के, या फिर कोई सा भी सूप ले लेती थी। मेरा मोस्ट फेवरेट कैबेज सूप या फिर टमेटो सूप, जब कभी डिटॉक्स का जी चाह रहा होता था तब टमेटो सूप, और या फिर लौकी का सूप। मैं सबकी रेसिपी लिंक आपको दे दूँगी। बेड टाइम टी, या फिर रात को सोने से 20 मिनट पहले तक मैं ये ड्रिंक ज़रूर लेती हूँ। या तो मैं कोई ना कोई हर्बल टी ले लेती हूँ अपनी, काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं दे चुकी हूँ आप लोगों को, जो मैं खुद भी पीती हूँ अभी, या फिर मेरा गोल्डन मिल्क। और अगर इन कभी गोल्डन मिल्क का या कभी-कभार नहीं जी चाह रहा होता मिल्क या हर्बल टीज़ का, तो मैं
नीम गरम या वार्म वाटर का एक ग्लास लेके ना उसमें एक चुटकी कलौंजी ऐड करके ना तो वो ले लेती हूँ। कलौंजी हम सबको ही पता है कि सुन्नत रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज और जिम मैंने कभी भी नहीं किया। तो मैं ब्रिस्क वॉक करती रही हूँ और अभी भी करती हूँ। सो ड्यूरिंग वेट लॉस मैंने सिर्फ ब्रिस्क वॉक की। पहले 45 मिनट करती थी, 45 से स्टार्ट किया और फिर 30 मिनट्स कर दी, और अभी भी मैं 30 मिनट्स ही करती हूँ डेली। चाहे मैं सुबह के टाइम करूँ, चाहे मैं इवनिंग में करूँ, चाहे मैं रात में करूँ। तो मैंने इसको स्किप नहीं किया, कभी एक्सक्यूज़ नहीं किया अपने आप को कि नहीं आज मैं थक गई हूँ, आज मैंने नहीं करना, नहीं। डेली करती हूँ मैं। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी। आई लव यू ऑल। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।